सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता अध्यात्म प्रेमी पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से पहली ढाल हम पढ़ रहे हैं। पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन उसमें किया है। अब संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन क्यों किया है? नहीं करते तो काम चल जाता है क्या? तो नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि ये जीव को संसार जो है वो सुख रूप लग रहा है। उसकी जो मान्यता में अभी बैठा हुआ इतना पढ़ने के बाद भी कि संसार सुख रूप है, तो उसकी इस मान्यता, मिथ्या मान्यता को दूर करने के लिए पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा की है। यदि ये जीव क्या है कि यदि संसार को दुख रूप पहले से ही मान के बैठा हुआ होता, आप और मैं यदि पहले से ही संसार को दुख रूप मान के बैठे हुए होते, तो शायद पहली ढाल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे भी जो बच्चे हुए 40-50 दिन जितने भी हो गए हमारे, ये हमारे बच जाते। क्या होंगे, याद भी कम करना पड़ता है, एग्जाम भी कम देना पड़ती, हमारा काम जल्दी हो जाता। लेकिन नहीं, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से की है कि जीव को सम्यक हम श्रद्धान करा रहे हैं संसार परिभ्रमण का, कि देखो संसार का स्वरूप कैसा है। जहां आपने सुख माना था वहां तो सुख है नहीं, और जहां नहीं माना था वहां सुख है। कितनी बड़ी बात है। हमको सुख चाहिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, तो सुख चाहता है ये जीव, लेकिन सुख कहाँ है इसकी इसको पहचान नहीं है। इसलिए क्या करता है? मोह के उदय में, मोह महामत पियो अनादि, मोह के उदय में क्या करता है? ये मिथ्या, इसकी मति जो भ्रष्ट हो गई है, ज्ञान जो है इसका नष्ट हो गया है, मान्यता इसकी विपरीत हो गई है, ज्ञान जो है वो समीचीन नहीं रहा। तो क्या माना इसने फिर कि संसार सुख रूप है, और संसार में ये सुख ढूंढने की प्रयत्न किया है, लेकिन अभी तक सुख की उत्पत्ति किसी को हुई नहीं संसार में। किसी को हुई हो तो एक आध का नाम मेरे को भी बताना। पहले ही आपको बोला था कि आपको हुई हो तो बताना, यहाँ सुख है। तो अपन विचार नहीं करते, लेकिन तो पंडित जी विचार करा रहे हैं कि देखो संसार का आपने विचार नहीं किया अभी तक। आप तो सुबह उठते हैं, शाम हो जाती है, रोज सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर करावे, प्यारी आयु कैसी बीते पता नहीं पावे। पता ही नहीं पड़ता है कहाँ आयु बीत जाती है सुबह शाम में। तो पंडित जी ने उपकार किया हमारे ऊपर, हमको बतलाया कि एक बार सोचो तो सही कि जिस आपाधापी में हम लगे हुए हैं वो अवस्था सुख रूप है क्या? वो अवस्था भी सुख नहीं है, और जो आपाधापी करके जो हम प्राप्त करने वाले हैं, प्राप्त कर भी लिया, हमारी इच्छित वस्तु को हमने प्राप्त कर भी लिया, तो भी वो इच्छित वस्तु सुखकारी नहीं है। तो फिर क्या कर रहे हैं हम? अपना समय, हमारा मानव जीवन देख रहे हैं ना, हमने कितना मुश्किल से मानव जीवन मिला है, हम उसको व्यर्थ हो रहे हैं। तो उसका श्रद्धान कराया जा रहा है कि यहाँ यहाँ जहाँ सुख है वहां ढूंढो, वही जहाँ नहीं है वहां कैसे, वहां ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा? जो चीज जहाँ है ही नहीं वहां मिलोगे तो, वहां ढूंढोगे तो कैसे मिलेगी? तो यहाँ तो सुख है ही नहीं, यहाँ ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, उल्टा सुख के स्थान में दुख 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 ही हुआ है, हो रहा है, होगा। इसलिए श्रद्धान को समीचीन करना है, और जहाँ पे सुख है वहां पे ढूंढना है। तो सुख कहाँ पर है? सुख निराकुलता में है। आत्मा की निराकुल अवस्था में सुख, ऐसा आगे कहेंगे। वो निराकुल अवस्था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इस मार्ग से होकर जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें हम तो हमारी अवस्था सुखरूप होगी। इसलिए दृष्टि जो है परस से हटाकर, संसार से हटाकर, संसरण से हटाकर, देखो संसरण का स्वरूप कैसा है। ये जीव क्या है? खसकाया जा रहा है इसको बार बार। संसरण मतलब भली भांति खसकना। तो तिरंज गति से खसकाया गया उसको, नरक गति पहुंचा, नरक गति से खसकाया गया, और मनुष्य गति पढ़ रहे हैं हम, वहां पहुंचा, यहाँ से खसकाएंगे कहीं और पहुंचेगा। तो ये चल ही रहा है ना संसरण। तो ये इसको इतना खसकाया जा रहा है बार बार, कोई भी इसको आश्रय नहीं दे रहा है। एक भी जीव ऐसा, एक भी गति ऐसा, एक द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव शरीर, हाँ, माता पिता मंत्र औषधि, किसने इसको आश्रय आश्रय नहीं दिया। जहां भी जाता है ये क्या, जैसे भिखारी होता है ना, कटोरा लेके तो बोलते हैं बाबा आगे जाओ। ऐसे इस जीव को भी जो स्वयं 3 लोक का स्वामी है, कटोरा हाथ में लेके जा रहा है, हर द्रव्य के पास, हर क्षेत्र के पास, हर काल के पास, हर भव के पास, हर भाव के पास। तो उससे क्या कह रहे हैं? ये शरीर कहेगा कि भैया बाबा आगे जाओ, मेरे पास सुख नहीं है।
फिर कहीं और जाएगा नरक गति में, बाबा आगे जाओ मेरे पास सुख नहीं है, फिर भी ये कटोरा लेके हर जगह दर दर या भिक्षा मांगने पर विवेश हो रहा है, तो उसका श्रद्धान करा रहे हैं समीचीन आपकी, भैया आपको जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की, आपको अपनी आत्मा में लीन होने की जरूरत है, आत्मा की प्राप्ति की जरूरत है, अन्य किसी वस्तुओं की प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्या कह रहे हैं, जो प्राप्त है, आत्मा प्राप्त है आपको, बस यही पर्याप्त है, कोई और दूसरे की चीज की जरूरत नहीं है। उल्टा आगे तो ये कहेंगे कि जो एक्स्ट्रा है आपके पास वो भी कम करना है आपको सुख की प्राप्ति के लिए। क्या ये जो भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, नो कर्म है, ये उल्टा चिपके हुए अभी आत्मा के साथ, ये कम करना है उल्टा, तो एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं चाहिए, उल्टा जो है वो भी कम करना है, तो सुख की प्राप्ति होगी। और ये जीव क्या भटक रहा है एक स्थान दूसरे स्थान तक, कि यहाँ इस ये प्राप्त करके मुझे सुख हो जाए, वो प्राप्त करके सुख हो जाए। तो ये बता रहे हैं कि देखो संसार परिभ्रमण किया हमने, कहीं हमको सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तिरंज गति के तो दुख कैसे कैसे हमने पढ़े हैं। और क्या है कि ये संसार जो है देखो, यहाँ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा भी अपने दिमाग का बुद्धि का इस्तेमाल जीव कर लेना, थोड़ा सा करना, ज्यादा भी नहीं करना, बहुत ज्यादा, बिल्कुल थोड़ा, मैथमेटिक्स रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा सा इस्तेमाल आप करो। संसार में जो हो रहा है अपनी आंखों से खुली है, हमारे कान खुले ना, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, घटनाएं क्या होती है हम जानते हैं, इन घटनाओं को यदि हम देख लें, सुन ले, समझ ले, एक सेकंड के लिए विचार कर लें, तो हमारी बहुत बड़ा भ्रम दूर हो जाएगा। जैसे तिरंज गति का वर्णन हमने पढ़ा ना, अभी परसों की एक घटना आई, आप सबको ख्याल होगी, जिन लोगों को ख्याल है, क्या हुआ, एक हथिनी, प्रेग्नेंट हथिनी, उसको किसी ने पाइनएप्पल में पटाखे डाल के खिला दिया। एक हथिनी जो कि प्रेग्नेंट है, उसको किसी व्यक्ति ने पाइनएप्पल में पटाखे डाल के उसको खिला दिया हथिनी को। हथिनी का क्या हुआ उसके बाद, वो भी प्रेग्नेंट, 7 दिन तक तड़पी हो, 7 दिन तक, 7 days, फिर वो मरण को प्राप्त हुई। 7 दिन तक तड़पने के बाद, और वो भी और उसका बच्चा भी, दोनों मरण को प्राप्त हो गए। तो ये जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव हाथी, हाँ, जो वेजिटेरियन, किसी से कुछ लेना देना नहीं इसको, हाँ, किसी से कोई हिंसा के परिणाम नहीं, उसकी ऐसी दुर्दशा होती है। तो ये तो संसार शिक्षा दे तो रहा है, और किसी शिक्षा चाहिए। अब जीव समझने को तैयार है, यदि थोड़ा सा भी बुद्धि लगाए अपनी, तो समझेगा कि हाँ भाई, कैसी कैसी दशा होती है जीवों की। पंचेंद्रिय जीव हाथी ऐसा, वो ऐसा मरण को प्राप्त हुआ, तड़प तड़प के 7 दिन तक तड़पी, उसके बाद मरण को प्राप्त हुई। वैसे ही नरक गति के दुख तो देख ही लिया हमने, अभी वीडियो में देख लिए, ऑडियो में देख लिए, समझ लिए। वो थोड़ा विचार करना है यहाँ पे, कि जहाँ एक नेत्रों की टिमकार मात्र काल के लिए भी जहाँ के दुख सहन नहीं हो सकते हैं, मैंने यदि पाप किए और मेरा वहां पे जन्म हो गया, तो मैं उन दुखों को कैसे उठाऊंगा। अभी जरा सी भी प्रतिकूलता होती है जीवन में, एक खरोंच सी भी आ जाती है, एक दिन खाना नहीं मिलता है, या और कुछ प्रतिकूलता आ जाती, लाइट ही चली गई मान लो अभी पढ़ते पढ़ते, क्या स्वाध्याय रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। ऐसी प्रतिकूलता से भरा हुआ जीवन है ये, तो नरकों में तो सिर्फ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, वहां पे अनुकूलता नाम का कुछ है ही नहीं। तो फिर हम उन पापों से बचें, और ऐसे हम परिणाम नहीं करें कि हमें नरक में जाना पड़े, नरक का मुंह देखना पड़े, तिरंज गति में जाना पड़े। तो इन सब पापों से बचना है। पापों से बचने के लिए हम समझ रहे हैं पहले कि कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं। तो जीव को जब तक श्रद्धा नहीं हो कि इनसे बचना है, वो बचने का प्रयत्न ही क्यों करेगा, जब तक उसको संसार दुख रूप नहीं लग रहा है, तब तक वो संसार से बच के निकलने का प्रयत्न क्यों करेगा। वो मोक्ष मार्ग पे, देखो दो ही अवस्था है जीव के, संसारी मुक्ताश्च, तो संसारी है, ये मुक्त है क्या, तो ये तो हम मुक्त नहीं, तो हम संसारी हैं, और संसार तो ऐसा है, संसार परिभ्रमण में तो ये दुख है, पढ़ रहे हैं। लेकिन मुक्त अवस्था में कोई दुख नहीं है, वो तो सुख ही सुख है, अचल सुख है, शाश्वत सुख है। पहला दिन बताया था ना, मुक्ति कैसी है, मुक्ति का स्वरूप कैसा है, थोड़ा सा बताया था, विस्तार से नहीं बताया था, और देखेंगे क्योंकि आगे मोक्ष तत्व आएगा जब। तो क्या करना है जीव को, इन दुखों से स्वयं को बचाना है। बचाना है तो भगवान ने जो मार्ग बतलाया है, उस मार्ग का अनुसरण करना, अनुकरण करना। जैसा उन्होंने अपने को बचाया इन दुखों से, वैसे ही हमें भी अपने को, स्वयं को, इन दुखों से बचाना है। इसके लिए हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, और वो दुखों से बचाने का मार्ग जैसा आपको बतलाया, रत्नत्रय से होता हुआ जाता है। रत्नत्रय की प्राप्ति ही धर्म का प्रयोजन है, इनफेक्ट रत्नत्रय ही धर्म है। आगे भी कहेंगे, पिछले पहले भी कहा था, ऐसा आगे भी कहेंगे, धर्म क्या है, रत्नत्रय ही धर्म है। क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसी को धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है। ये तो आगे इसका वर्णन करेंगे हम लोग। हम तो ये भी समझ रहे हैं कि संसार परिभ्रमण का स्वरूप कितना दुखद है, ये हम श्रद्धान करें, और भूल नहीं जाए ऐसा, क्या कि शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं जब तक तो हमें याद है, और जैसे ही हमारी छठा वाली क्लास पूरी हुई, चलो भैया टीवी चालू करो, या जो भी करो, मतलब आप जो भी करते हैं, तो विचार करना है इसका। मैंने आप तो क्या करा, थोड़ी देर के लिए विचार भी करे ना जीव, तो भी उसको संसार से विरक्ति हुए बिना रहेगी नहीं, थोड़ा सा ही विचार करना है बस।
लेकिन वो करते ही कि नहीं करते हैं हम, बस वो इम्पोर्टेंट है। तो अब आपसे बोल रहे हैं कि श्रुतम मनेन्द्रियस्य, मन का विषय क्या है? श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान मतलब जो पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसे स्वरूप का हम विचार करें तो हमारा मन का मिलना सार्थक है। अब हम पढ़ रहे हैं नरक गति के बाद मनुष्य गति के दुखों का वर्णन। तो नरक गति हमने पढ़ा था, कर्म जोग ते नरक गति लहे, मतलब क्या हुआ कि उसको, जो नारकी था, उसने अपनी आयु पूर्ण करी और आयु बंध के काल में उसके ऐसे कुछ परिणाम हुए होंगे। कैसे? देखो नरभव लिखा ना यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि वो नर जितने भी नारकी सबका मनुष्यों में जन्म होता है, बहुत कम रहते हैं उसमें से जो कि मनुष्यों में जन्म लेते हैं। बहुत से नारकी त्रियंचों में ही आते हैं। त्रियंचों में, पंचेंद्री में, गर्भज, कर्मभूमि, पर्याप्तक ऐसे बनते हैं, लेकिन नर भव जाने वाले बहुत कम रहते हैं। मतलब कितना भाग्य का उदय होगा उस जीव का जिसको अब मनुष्य गति मिल रही है। क्योंकि क्या है, मंद कषाय के परिणाम चाहिए, अच्छी गति है ना, ये मनुष्य गति अच्छी गति है। तिरंज गति जो है वो पाप रूप है, मनुष्य गति वो पुण्य रूप है। दो ही गतियां पुण्य रूप है, मनुष्य और देव, दो गतियां पाप रूप है, नरक और तिर्यंच। तो मनुष्य गति मिले, मनुष्य आयु का रूप बंद हो, गति मिले, तो उसको पुण्य के परिणाम चाहिए। इन्हें कुछ पुण्य के परिणाम कैसे होंगे अब नरक में, कि मंद कषाय हो उसके हो। अब इतनी जब तीव्र कषाय, तीव्र लेशा के भाव चले जहाँ, वो मंद कषाय कैसे हो? तो कभी कभार किसी का क्या, किसी अंधे के हाथ में बटेर आ जाए, जैसे बटेर, बटेर एक पक्षी है, बटेर मतलब कि ये विशेषता है कि वो ऐसे किसी के हाथ में नहीं आता है, बड़ा चप्पल है वो, पकड़ने जाओगे तो पकड़ नहीं पाओगे। तो जो आंख वाला ही बटेर को नहीं पकड़ सकता है, तो अंधा व्यक्ति बटेर को कैसे पकड़ेगा? तो जैसे अंधे के हाथ में बटेर आ जाए, वैसे ही नारकी के हाथ में मनुष्य आयु आ जाए, तो कितना असंभव सा कार्य है। राजवार्तिक में तो ऐसा लिखा है, गुणोत्कीर्ण न्याय से, गुणोत्कीर्ण, गुणोत्कीर्ण न्याय मतलब क्या कि घुन, घुन मतलब यो में घुन लग जाता है ना, घुन, वो घुन चल रहा है और वो घुन चल चल के कोई अक्षर की आकृति बना ले, ऐसा संभव है क्या? तो बहुत चले और अक्षर की आकृति बन जाए तो बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है। वैसे ही इस जीव को गुणोत्कीर्ण न्याय से मनुष्य गति की प्राप्ति मिली। तो मनुष्य गति की प्राप्ति मिली, आगे चलते हैं हम। तो अब जिसका इंतजार था लोगों को कि देखो आपकी बात अब तक तो सब सही थी, तिरंज गति तो हमने मान ली कि दुख रूप है, नरक गति तो सभी मानते, तो हमने ही मान ली कि दुख रूप है, लेकिन मनुष्य गति के बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे। मनुष्य गति तो हमारी अवस्था है, और हमारी अवस्था हम जानते हैं कि सुख रूप है, ऐसा हमारा अचल श्रद्धान है ना। अभी तो पढ़ते हैं, अभी अभी समझ में आ जाएगा। देखो अभी क्या है कि जैसे नारकियों के बारे में आपने पढ़ा था ना कि दुख रूप है, लेकिन कितने दुख है वो पढ़ने के बाद समझ में आया। तिरंज की अवस्था भी दुख रूप है, शायद ऐसा सोचा हो कभी, लेकिन कितनी दुख रूप है वो भी समझ में आया पढ़ने के बाद। जैसे मनुष्य अवस्था किसी ने सोचा हो कि सुख रूप है, लेकिन कितना सुख है और कितना दुख है, सुख तो कुछ है ही नहीं और दुख ही दुख है, ये पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए। यही अपना प्रयास रहेगा कि हम समझें कि हमारी वास्तविक वर्तमान में जो अवस्था है ये भी दुखों से बिल्कुल, कहीं इसमें एक एक नाम मात्र का भी सुख नहीं है, नाम मात्र का भी सुख नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। मनुष्य गति के लिए, देव गति के लिए और तिरंज गति के लिए नहीं, मनुष्य गति के लिए। तो देखो शुरुआत हुई मनुष्य गति की, ये पढ़ते हैं हम लोग, कल पढ़ रहे थे हम लोग। जननी उदर वस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। इसका अर्थ कर लेते पहले एक बार, कि यह जीव माता के गर्भ में 9 मास रहा, वहां पर अंगों का संकुचन होने से इसने अपार दुख पाए, फिर वहां से निकलने पर जो इसने घोर दुख पाए उनका तो वर्णन करने जाए तो उस वर्णन का कभी अंत नहीं आ सकता। इतने दुख इस जीव को गर्भावस्था में हुए हुए किसी को याद है? क्या मनुष्य गति का वर्णन चल रहा है ना, किसी को याद है कि हुए? नहीं याद, तो किसी को नहीं है। यही तो हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी उस समय कि हमको याद रहे। हमको गर्भावस्था के तो बाद क्या, उसके बाद के 1-2-3 साल तक के भी हमको कुछ याद नहीं है, चौथे 5वें साल तक के कुछ किसी को एक आध सीन याद रह जाए तो बड़ी बात है, लेकिन बचपन में क्या होता है, याद नहीं रहता है। तो गर्भावस्था तो और बुद्धि अल्प, यहाँ का कैसे याद रहेगा? तो देखो जिनवाणी माँ याद याद दिला रही है जो भूल गए हैं, क्या कि कैसे कैसे दुख इस जीव ने गर्भावस्था में पाए हैं। तो ये ऐसे ऐसे दुख हैं कि आपको कल बताया था, आज वापस पढ़ते हैं इसको।
कि क्या हुआ, 9 महीने तक रहा। कैसे रहा? अंग संकुचित करके, जितना मतलब ये एक्चुअली क्या है, जैसे कोई कपड़ा हो, कपड़े की झांझा से जितनी घड़ी हो सकती है उतनी घड़ी हो जाए, है तो वैसे ये शरीर है, शरीर की झांझा से जितनी भी घड़ी हो सकती है पूरी घड़ी कर ली, हाथ यूं कर लिए, फिर कंधे भी घुटने भी ऊपर फोल्ड कर लिए और उसको बिल्कुल यहाँ तक चिपका लिया। इस प्रकार से जितनी घड़ी हो सकती है ना शरीर की, जितना छोटा से छोटा हो सकता है उतना छोटा हुआ ये। कहाँ पे? माता के गर्भ में, ऐसा यहाँ लिखा है। और फिर वहां से निकलने पे जो दुख पाए हैं उसका वर्णन भी अभी कर ही था, जो वापस थोड़ा करेंगे। तो पहले तो हुआ क्या, ये नरक से निकला। अब नरक से निकलने के बाद अधिकतम चौथे समय में ये इसका जन्म हुआ। कहाँ? माता के गर्भ में। देखो लिखा है शास्त्रों में कि माता का गर्भ कैसा है और उसका जन्म कैसे होता है। ऐसा ऐसा मतलब ऐसा दृष्टांत दिया कि आप सुनोगे, समझोगे, विचार करोगे तो आपको यही ऐसा लगेगा कि कितनी दुखरूप अवस्था थी माता के गर्भ में। देखो क्या लिखा है शास्त्रों में, जिस प्रकार दृष्टांत दिया है, जिस प्रकार, सुनना ध्यान से है, ये लिखा है सब, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जिस प्रकार घर के शौचालय की विष्ठा में किसी लठ का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार माता के गर्भ रूपी शौचालय में माता पिता की रज विरज में इस जीव का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ। मेरा लगाना, मेरा अब तो लगाओगे ना, अभी तक तो नहीं लगाया था, अब तो लगाओगे, पहले भी लगाना था और अभी भी लगाना है कि मेरा जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? क्या बोला कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, विष्ठा से भी अशुचि पदार्थ। अब एक्चुअली क्या है, ये शरीर जो है, शरीर कहीं से भी अंदर कोई एक, मुझे बस इतना सा एक, कहीं से भी शरीर का कोई से भी पार्ट खोल के इसमें से कहीं से भी ऐसा पदार्थ निकल सकता है क्या जिसको देखकर ग्लानि ना हो? हाँ, कोई सा ही पदार्थ कहीं से भी, पूरा शरीर को दे दिया आपको ऑप्शन में, आप देख लो, खोल लो कहीं से भी शरीर को। ये शरीर जो है महा अशुचि है। एक जरा सा भी आपको यकीन नहीं हो, अगली बार कट लग जाए हाथ में या छिला जाए, कुछ आ जाए, झांक के देखने की इच्छा नहीं होती अंदर शरीर, इतना इतना ग्लानिमय शरीर है, कहीं पे भी इसमें शुचिता नहीं है, मल मूत्र भरा हुआ है, सप्त धातुमय शरीर है। तो गर्भ में भी जो गर्भ की जो अवस्था है, वहां कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मखमली गद्दे लगे हुए माता के गर्भ में, वो भी अशुचिमय है, अत्यंत अशुचिमय। ऐसे बिल्कुल यहाँ उदाहरण दिया ना, घर की शौचालय के तुल्य माँ के गर्भ को बतलाया है, जैसे शौचालय है, और जहाँ पे जन्म हुआ रज विरज, वो बिल्कुल विष्ठा के समान, वहां पे लट का जन्म होता है, जैसे कितनी दयनीय स्थिति में, वैसे ही इस दुखमय स्थिति में मेरा जन्म हुआ। जहां मैं अपने लिए मेरा बोल रहा हूँ, वहां अपने लिए मेरा लगाना, वहां पे मेरा जन्म हुआ, ऐसी स्थिति में मेरा जन्म हुआ। फिर क्या हुआ जन्म होके? जन्म होके तो देखो जो अवस्था वो कैसी है, वो वो अवस्था में चारों तरफ से, अभी क्या है कि देखो यहाँ तो लिखा है कि 9 महीने, लेकिन 9 महीने जैसे जन्म होता है तो जरूर नहीं पहले महीने में, ऐसा तो नहीं ना पहले महीने पूरा शरीर हो जाएगा, छठा सातवां आठवां नौवां महीना से लगा ना, आखिरी के 3-4 महीने, तो उसका जन्म हुआ। उसके बाद वहां की जब उसका शरीर बढ़ता है तब स्पेस तो छोटी है, और उसका शरीर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ रहा है, कितना बढ़ता है पता है माँ का शरीर? अब सोचना, कुछ शरीर का शरीर कितना बढ़ रहा है, अभी विचार नहीं करा आज तक अपन ने। वो इतना बढ़ता है कि वो माता के पेट को अंदर से धक्का लगा देता है। बताओ, इतना छोटा सा नाजुक सा शिशु है, क्या वो बढ़ रहा है, उसका शरीर बढ़ के इतना हो गया है कि वो धकेल रहा है माँ के पेट को अंदर से, तो उसको भी तो खिंचाव आ रहा होगा ना अंदर से कहीं से, तो इसको बिल्कुल जगह नहीं मिल रही फैलने की, तो वो बिल्कुल माँ के पेट को, बिल्कुल माँ के पेट को ही फैला रहा है साथ में, तो बिल्कुल जगह नहीं अंदर, हिलने डुलने की भी जरा सा उस हिले थोड़ा सा, इतनी जगह है। और कहाँ तैर रहा है ये? 5-6 महीने, 6-8 महीने हो जाते हैं, जो भी होते हैं, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है वो, 8 महीने का सुना है मैंने कहीं एक जगह कि 8 महीने बाद क्या है, गर्भाशय में पानी भरा जाता है 8वें महीने, 7वें महीने तक नहीं भराता शायद, ऐसा कुछ है, 8वें महीने में भरा जाता है, भाई जो माताएं बहनें उनको पता होगा, 8वें महीने में भरा जाता है। तो 8वें महीने से क्या लटक रहा है ये, कहाँ है, इस पानी कहाँ से भरा है ये, मुझे पता नहीं, भैया आप बताना। ऐसा सुना है मैंने कि वो स्वयं का ही मूत्र रहता है, उसी में वो तैरता रहता है। क्या स्वयं की विष्ठा में, स्वयं के मूत्र में वो तैर रहा है? ये कौन? मैं तैर रहा हूँ विष्ठा में। तो अब इमेजिन करो आप कि 9 महीने तक कोई जीव, मनुष्य का जन्म ले लिया किसी ने, कोई हो 20 से 25 साल का, उसको बोलो कि देखो, अपन दूसरे उदाहरण समझते हैं कि कोई जीव है, उसको बोले अपन कि भाई तुमको अमेरिका भेजेंगे,
ये तुमको भोग भूमि में भेजा, चलो भोग भूमि चाहिए ना तुमको, भोग भूमि में तुमको भोग करने के लिए भेजेंगे, लेकिन एक शर्त है, जाने के पहले 9 महीने तक एक कोठी में रहना पड़ेगा, छोटी सी कोठी रहेगी, जैसा इसमें नीचे फोटो बताया इस ढंग से हाथ पे तुम्हारे बांध दिए जाएंगे, शरीर पे कपड़े नहीं रहेंगे, और उसमें मूत्र भर दिया जाएगा, और बिल्कुल खाने पीने की पूरी व्यवस्था उसमें तुम्हारी हो जाएगी, और होने के बाद तुम्हारा, एक सेकंड रुकना, हाँ तो फिर तुम्हारे को क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे, और क्या है, देखो इतना ही नहीं है कि कोठी में डाल के हाथ पे छोटे से, बिल्कुल छोटी सी कोठी में डाल के कपड़े उतार के मूत्र में 9 महीने तक रखेंगे, ऐसा ही नहीं है, इसके बाद एक और चीज है कि ये जैसे फोटो बताया ना इसमें, एक्चुअली क्या है कि माता के घर में शिशु रहता है तो औंधे मुंह रहता है, वो उसका सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं, और निकलता भी ऐसे ही ना बाद में फिर वो, और कभी उल्टा निकल जाए तो बोले कहाँ से आ गया वो निकलता भी ऐसे ही है, वो सिर से निकलता है बाहर, तो औंधे मुंह रखेंगे तुमको कोठी में। दिशा ऑलरेडी थोड़ा रोटेट होता रहता है, या होता रहता होगा, मुझे नहीं पता, थोड़ा हिल रहा है, डुल रहा है, लेकिन औंधे मुंह, क्योंकि एक्चुअली क्या डेंसिटी शरीर इसकी ज्यादा है, इस बात की कपाल की जो डेंसिटी ज्यादा है, इससे वो नीचे चले जाएगा फ्लोटिंग बॉडी में अपने आप से, तो इस प्रकार से उसका, क्योंकि हड्डी का बना हुआ है ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इस प्रकार से उसकी अवस्था रहती है 9 महीने तक, औंधे मुंह उसमें रहता है। तो ये आप स्वयं कल्पना करना कि ये जो अवस्था है सुख रूप है कि दुख रूप है, कितनी दुख रूप है, किसी को बोलना है कि 9 महीने के लिए तुमको ऐसा रखा जाएगा, फिर तुमको क्या है, तुमको उसके बाद भोग भूमि भेजा जाएगा, बोलो आपको भेजा जाएगा ऐसी अवस्था में, तो आप स्वीकार कर लोगे क्या? स्वयं से विचार करना है कि, और भोग भूमि में भी कोई सुख मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, वो भी बोल देंगे साथ में कि भाई जरूरी नहीं आपको सुख मिल जाए, और पहुंच ही पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे ये भी गारंटी नहीं है, अभी तो बताएंगे अभी कैसे, लेकिन हाँ आपकी किस्मत रही तो आप पहुंच जाओगे, फिर वो भोग भूमि ऐसी आपको भोग मिलेंगे, आप भोग लेना, लेकिन हाँ उसकी अवस्था जो है वो ऐसी है 9 महीने तक ऐसा करके, बोलो तैयार हो जाएंगे हम, कौन तैयार हो जाएगा इसमें, इसी अवस्था में स्वयं अपने ऊपर लगा के देखना कि मैं तो नहीं होऊंगा भाई, कभी नहीं होऊंगा मैं तो, यदि नहीं होना है मुझे, तो फिर क्या बता रहे हैं कि भैया यदि नहीं होना है तो अब की बार जन्म लेना तो ऐसा लेना कि गर्भावस्था में, वो तो जन्म लिया वो आखिरी जन्म हो क्या, इसके बाद जन्म लेना, अभी ये तो ये जन्म तो हो गया अपना, अब इसके बाद जो जन्म हो गर्भावस्था का वो ऐसा हो कि वो आखिरी जन्म हो, यदि गर्भावस्था के दुख समझ में आ रहे हो तो, वापस दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, ना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, ऐसा जन्म लेना चाहता हूँ प्रभु कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ा, ये तो ले लिया, इसके बाद एक और जन्म लूंगा, उसके बाद दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दोबारा नहीं लूंगा गर्भावस्था में जन्म, एक बार तो लेना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ से सीधे निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा अब ये गर्भावस्था के हम वापस नहीं लेना चाहते, कल बताया था ना कि देव जो है उसको एकेंद्री के दुख कम लग रहे हैं इस गर्भावस्था के दुख के आगे, वो और क्या है, देवों को ये पसंद नहीं है ऐसे स्थान, इतने विष्टामय स्थान जो हैं, जिस मूत्र में स्वयं के मूत्र में तैरना पड़े क्या, और क्या है इसमें मूत्र में तैर रहा है, और जरायु होता है ना, जरायु क्या होता है अपन नहीं समझ रहे हैं, एक्चुअली क्या मांस की छोटी सी फिल्म होती है जो लिपटी रहती है शरीर के चारों तरफ, और जन्म जब होता है तब निकलती भी है साथ में, है ना, हाँ, अब मेरी माता मेरे को पता नहीं है, नाल नहीं जरायु भी रहता है साथ में, मांस में लिपटा हुआ रहता है वो, अंदर तो लिपटा हुआ है ही कम से कम, तो इस मांस में लिपटा हुआ है, मूत्र में तैर रहा है, औंधे मुंह है, शरीर संकुचित है, और बिल्कुल नंगे शरीर है, अंदर अंधेरा है, ये सब उसके दुख हो रहे हैं, और भी दुख है वो देखेंगे अपन, तो ये ऐसे 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 स्थान जो है, इतना घृणित स्थान है शौचालय के समान जिसको बोल रहे हैं, ऐसे देवताओं को ऐसे स्थान पसंद नहीं आते, उनको तो मनोरम स्थान चाहिए रहते हैं, उनको बोले कहाँ अपन ऐसे, अपन देव हैं, अपन ऐसे स्थान पे जन्म लेंगे क्या, अपन नहीं ले, तो उनको एकेंद्र की पर्याय पसंद आ जाए कि मैं तो जहाँ जन्म लूंगा तो मैं को सुंदर फूल बनना तैयार है, सुंदर पुष्प बन जाऊंगा मैं चमकीला पत्थर बनने को तैयार है मुझे, लेकिन मैं माता के घर में जन्म नहीं ले पाऊंगा, मतलब इतना दुखद स्थान है ये जहाँ पे जन्म हुआ है जीव का, यदि मनुष्य अवस्था सुख रूप होती तो सुख शुरू हो जाना चाहिए था ना, इसके अभी से ही गर्भावस्था से सुख शुरू हो जाना थे, लेकिन जिसका आगाज ही ऐसा है उसका अंजाम कैसा होगा, अंजाम ही पढ़ेंगे हम यहाँ पे,
इसकी शुरुआत ही ऐसी है, मनुष्य जन्म की शुरुआत ही इतने दुखमय है, तो इसका आगे की अवस्था कितने दुखमय होगी। यदि सुखमय होती है गति, तो ये भी सुखमय होना चाहिए था ना, कि मनुष्य बन चुका है अभी, थोड़ी बाहर आएगा तो मनुष्य कहलाएगा। मनुष्य गति उदय में आ चुकी, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है उसके, तो ऐसा स्थान है यहाँ, देव जाना पसंद नहीं करते हैं यहाँ पे। और फिर क्या है कि अंदर भूख प्यास के इसको दुख हो रहे हैं। कोई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि इसकी मम्मी जो है इसको, ले बेटा, जैसे जन्म होने के बाद ले बेटा उसे वहां तो नहीं है ऐसा कि ले बेटा, तो कैसे खाएगा ये खाना, मुंह से तो खा नहीं रहा है ये। और नाल बने जब तक नाल, ऐसा थोड़ी कि पैदा होते ही नाल बन जाएगी, हाँ तो कैसे खाएगा ये खाना। इसके शरीर पे कोमल स्किन जो भी पूरी बनने को बिल्कुल अभी तो बन ही रही है, तो कोमल स्किन पे गिरता है खाना, जिसको ये सर्वांग से अवशोषित करता है। ऐसा ये शिशु खाना खाता है, जो कोमल रंग पे खाना गिरे अपने अपने कोई स्किन के ऊपर उखाड़ दो, उस पर कुछ गिरे, नमक, माता ने नमक खाया तो इसको क्या गिरेगा, नमकीन स्वाद आएगा कि नहीं, बढ़िया लगेगा कि नहीं भैया, स्क्रीन पे इसका नमक गिर रहा है, छटपटाहट हो रही है इसको, लेकिन माता से नमक नहीं छूट रहा है अभी, वो छोड़ना चाहिए कि नहीं, वो अलग विषय है, नहीं छूट रहा है। फिर माता ने खाया नमकीन, माता ने खाया मिर्ची, माता ने खाया काली मिर्ची, गर्म पानी पिया, क्या हुआ सब ये, शिशु को ज्यादा के लग रहा है उसके अंग पे, उसको पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, किसको बताया वो अंदर, अरे पैदा होने के बाद नहीं होता बताया, 2-3 साल तक तो अंदर किसको बताए। और माता है तो जो है उसको तो खाना है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो दुख देना चाहती है जबरदस्ती, ऐसा नहीं है, लेकिन वो माता खा रही है, उसको दर्द हो रहा है अंदर, कौन उसको पुचकारने वाला, कोई अपन वही ना कोठी वाला उदाहरण देना, उसमें अपन डालते हैं सबके लिए मिर्ची भी ले अंदर, ये ले, ये भी ले, खा ले इसमें से, ऐसे ऐसे दर्द हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, जीव के गर्भावस्था में ऐसे ऐसे दर्द है भाई। आगे चले आप, उसको क्या है, सर्दी गर्मी भी तो हो ही रही है अंदर, आंखें बंद है उसकी, लेकिन सर्दी गर्मी के हो ही रहे हैं उसको, ऐसा तो है नहीं कि उसको अंदर गर्मी लगी रही होगी, लगती है गर्मी अंदर, तभी तो बाहर आके उसको लपेट दिया जाता है कि इसको बाहर, क्योंकि अंदर से आया ना, तो बाहर का ठंड इसको सहन नहीं होगी, लपेट दो उसको चुप बड़े मोटे कपड़े में, थोड़े दिन तो लपेट के रखते ही हैं, तो अंदर कितना गर्म स्थान है। फिर क्या हुआ आगे देखो, यहाँ क्या लिखा, निकसत जे दुख पाए घोर, वहां से निकलने पर इस जीव को इतने दुख हुए हैं कि पंडित जी ने बोला कि हमसे तो नहीं बोलते होने की, पंडित जी ने तो बिल्कुल ये बोल ही नहीं पाएंगे, समझ लो आप, क्या कोई उपमा ही नहीं देने के लिए उनके पास में, ऐसा ऐसा वो खुद कह रही है, हमारे पास तो कुछ हम कह नहीं पाएंगे इसको, इतने दुख है कैसे। पंडित जी ने हर जगह ही लिखा है ऐसा, कोटि जीव ते जात न बने तिनको कहत ना आवे, और 2-3 जगह ही लिखा है, बस ऐसा हर जगह नहीं लिखा। तो यहाँ जन्म के स्थान पे लिखा है, जो जन्म में भी जो प्रसव का प्रसव का काल है उसमें, मतलब जो निकलता है जब जीव बाहर प्रसूति के काल में, उसमें ये ऐसा हो रहा है। क्या लिख के क्या हो रहा है, तो आपको सबको पता है क्या, कि जीव की खोपड़ी तो हो गई है बड़ी, और जो निकलने का स्थान है वो है छोटा, तो अब छोटे से स्थान में एक बड़े सा, अपन छोटे से स्थान में अपने को निकालने की फेस में निकलना है, और क्या उसका शरीर जो है ना अभी तो बड़ा मुलायम सा है, उसकी हड्डियां भी जो है ना वो अपन 208 तो बाद में बनेगी इसकी, क्या अभी तो ज्यादा रहती 208 से, मतलब क्या है कि कहीं से भी इसको आप, जैसे खोपड़ी भी बताया था, खोपड़ी भी इसकी थोड़ा सा हाथ लगाना मत है किसी को, भाई खोपड़ी से भी दबा दोगे दब जाएगी उसकी खोपड़ी, ऐसा इसका शरीर रहता है अभी स्टार्टिंग में, तो बाद में फिर धीरे धीरे ये खोपड़ी मजबूत होना शुरू होती है। तो ऐसा ऐसा तो इसका ये पीछे का हिस्सा जो खोपड़ी का है, और जो अंग है इसके दबा दोगे दब जाए, ये ऐसे ऐसे है। तो ये क्या है कि इसके भी जो छोटा सा स्थान है उसमें निकालना है, तो इसके अंग पूरे दब जाते हैं, पूरे पूरे दब जाते हैं इसके अंग, फिर निकलता है ये। और एक बात बता ना, देखो मेरा एक फ्रेंड था, वो उसकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर के यूएस में अलग टाइप की थेरेपी चलती है कुछ, तो डॉक्टर के ले गए तो कुछ पेन थेरेपी से उसका इलाज होना था, उसके हाथ की कुछ सेंसेशन खत्म हो गया था, तो कुछ पेन कराएंगे तो सेंसेशन आ जाएगा इस प्रकार से, तो पेन थेरेपी से उसका इलाज कराया डॉक्टर ने किया, तो डॉक्टर ने उसको उदाहरण क्या दिया पता है, कि तुमको किस प्रकार के पेन होंगे, समझ गए आप। डॉक्टर उसको बता रहा है, मतलब उस लड़के की वाइफ को, मतलब मेरी भाभी को, कि भैया तुमको किस प्रकार के पेन होंगे, तो उदाहरण दिया कि जैसे डिलीवरी के समय पेन होते हैं वैसे पेन तुमको रोज दिए जाएंगे ताकि तुम्हारा सेंसेशन आ पाए, मतलब ये उपमा बन गई कि किसी को बताना है कि पेन क्या होता है, तो प्रसव का जो पेन है वो एक स्टैंडर्ड पेन है भाई, वो उसको उदाहरण देके समझाया जाता है।
कि भाई और रोज ऐसे पेन दिए जाएंगे तो तुम्हारा सेंसेशन आएगा वापस से। तो उनकी हालत ऐसी खराब हो गई, 1-2 दिन तो सहन कर लिए, तीसरे दिन तो जाने के नाम पे कि अगले दिन जाना, पहले दिन से उनको उल्टी शुरू हो जाती जाने के नाम पे ही। ऐसी हालत हो गई थी उनकी, उन्होंने बताया बाद में मेरे को सब ये कि ऐसी हालत हो गई थी इसकी कि भैया इसको तो मतलब वो पेन को होगा उसका तो दूर की बात, अगले दिन जाना है डॉक्टर के पास, उसके लिए एक दिन पहले से ही बीमार हो जाती है, तो उल्टियां शुरू हो जाती है, इसको जी घबराने लग जाता कि नहीं हो पाएगा मेरे से। तो ऐसे पेन माता को हो रहे हैं तो ये बतला रहे हैं, लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है, यहाँ तो शिशु की जांच चल रही है। तो देखो अब सुनो बात कि जैसे ये शिशु है, ठीक है, ये शिशु को अपन चारों तरफ से ये उंगली, इस उंगली को अपन इन चारों उंगलियों से दबाएं, तो इन उंगलियों में कब पेन होगा, कितना दबाएं कि इन जो दबाने वाली उंगलियों में पेन है बहुत दबाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, तब जाके इन उंगलियों में पेन होना शुरू होगा। लेकिन अब थोड़ा सा भी दबाओगे ना तो इसमें पेन तो बाद में होगा, पहले इस उंगली में पेन होना बहुत पहले शुरू हो जाएगा। दबा के देख लो भले अभी आप, क्या इसमें तो पेन नहीं हो रहा है, तो बीच वाली उंगली में ज्यादा पेन हो रहा है। तो जो जिसको दबाया जा रहा है, जिसके कोमल शरीर है, कोमल अंग है, उसको कितना पेन होता होगा, ये पंडित जी कह रहे हैं कि इनको कहा नहीं जा सकता, इतना पेन होता है इसको। यहाँ से निकला है ऐसे पेन से होते हुए मैं निकला हूँ वहां से बाहर। और निकल के क्या हुआ फिर, निकल के तो बड़ा खुश हो गया होगा ना, ये आई वॉन द रेस। तो ये है, इसको कैसे कैसे पेन होता है निकलने का तो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो अपन पढ़ रहे हैं गर्भावस्था में कैसे कैसे दुख पाए हैं हमने हमने पाए हैं, किसी और का चर्चा नहीं चल रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये वर्णन हो रहा है मनुष्य के गर्भ में आने के दुखों का। और ये तो क्या है, मनुष्य गति की बात, यही अवस्था हम तिर्यंच गति में भी लगाए ना, तिर्यंच गति में भी कोई वहां पे तो अपन ने बात करी नहीं, लेकिन वहां पे भी कोई तिर्यंच है जिसको गर्भावस्था में, तो ऐसे दुख उनके ही पाए जाते हैं। वहां तो उल्टा ज्यादा है, वहां पे क्या है कि जैसे हिरण का बच्चा है, हिरणी का बच्चा, हिरणी का बच्चा का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसी की माँ उसको लात मारती है, बच्चे को दूध नहीं पिलाती, पहले लात मारती है। तो लात मारती है तो क्यों, कि खड़ा हो जा, ये बोलती है लात मारते से, खड़ा हो जा। फिर खड़ा होने के बाद एक और लात पड़ती है उसको, क्या, कि दूध पीना शुरू कर, यहाँ पे आगे नहीं पीछे। वो फिर जैसे शुरू करता है, जिसको मिल जाता है स्पॉट, एक और लात मारती है, पहले दौड़ना सीख ले पहले। ऐसी हालत है वहां पे, क्यों, क्योंकि भैया अभी शेर आ जाएगा, दौड़ना पड़ जाएगा, अभी तो खाया पिया कुछ नहीं है, और शेर आ जाएगा आक्रमण कर देगा। 3 लात पड़ती है इसको, क्या, जन्म होने के बाद। और वहां कौन है इनको सिखाने वाला, कौन है समझाने वाला, लेकिन उनकी आहार संज्ञा ऐसी है कि उनको पता रहता है कि हाँ दूध पीना है मुझे। हाँ ये भी एक बात है, देखो तिर्यंच कौन सिखाने वाला है वहां पे, इसका मतलब आहार भय मिथुन परिग्रह की संज्ञा जीव लेके आता है ना, जीव का अस्तित्व सिद्ध हो गया ना इससे। कौन सिखा रहा है वहां पे, अरे भाई मनुष्य के बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पे सिखाने वाले हैं, चलो कि भाई यहाँ से आपको दुग्धपान करना है, थोड़ा हेल्प कर देगी उसकी माँ। लेकिन वहां जंगल में कौन करेगा तिर्यंचों को, उनको पता रहता है लेकिन यहाँ से कुछ करना है मेरे को, यहाँ से मेरा भोजन है, यहाँ पे एक लात पड़ती है और समझ में आता है कि हाँ मेरा भोजन है, कुछ सिखाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, मतलब इनको संज्ञाएं पाई जा रही है, संज्ञाएं पाई जा रही है, इसका मतलब जीव का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है इससे। आहार भय मिथुन परिग्रह की संज्ञाएं जीव लेते हुए आ रहा है, हर बार लेते हुए आता है, ये अगले जन्म में जाएगा लेते हुए जाएगा। तो ये किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जीव है कि मेरी अस्तित्व तो हो रहा है ना सिद्ध, देख लो ना। आम कि मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा भी आप क्या है, अपने बुद्धि को थोड़ा सा खोलने की जरूरत है, थोड़ा सा खोलने तो हमको बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा थोड़ा, अपनी की जो रोज की आपाधापी है इससे थोड़ा सा विश्राम लेके जिनवाणी का स्वाध्याय करना पड़ेगा, करना चाहिए। और फिर जो पढ़ा है, पढ़ने से काम नहीं होगा, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसका चिंतन करना है, चिंतन करना है मतलब विचारना है सोने के पहले। मैंने आपको पहले ही बताई थी एक ट्रिक, देखो जो जो भी हुआ ना, जैसे आज जितनी भी क्लास चल रही है, ये क्लास में होने के बाद आप 4, 5, 6 लाइन में इसको समराइज करो, कि जैसे किसी ने पूछ लिया आपसे, आपके घर वालों ने कि क्या पढ़ा आज, तो आप कम से कम 5-6 लाइनें बतला पाओ कि देखो आज हमने ये पढ़ा। तो क्या होता है वो समराइज करने से कि याद रहता है, और याद, क्योंकि पूरा तो याद रहने वाला है नहीं, 5-6 लाइनें याद रहती है, तो 5-6 जो की पॉइंट्स थे वो याद रख ले, जो आपको समझ में आए, जो आपके लिए इम्पैक्टफुल हो, भाई किसी के लिए दूसरे 6 होंगे, किसी लिए दूसरे 6 होंगे, जो आपके लिए इम्पैक्टफुल हो धर्म साधने में, वो आप याद कर लो। याद करने के बाद दूसरों को बताओ तो बहुत अच्छी बात, नहीं बताओ तो रात में उसको चिंतन करो सोने के पहले कि आज हमने ये पढ़ा, इससे ये समझ में आया कि संसार का स्वरूप ये है। जैसे भी गर्भावस्था के दुख पड़े तो रात में सोने के पहले एक बार विचार करना, क्या, कि मेरा जन्म इस प्रकार से हुआ है,
ऐसे दुर्गंधमय स्थान में 9 महीने तक उल्टा लटका हुआ था, जहाँ पे शरीर में त्रास पाया मैंने अनेक प्रकार का, और जो निकलते हुए जो दुख मैंने पाए हैं उनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे दुख मैंने पाए हैं, और अब मैं इन दुखों को नहीं पाना चाहता हूँ, और इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है धर्म की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और सम्यक दर्शन ही सुख स्वरूप है। बाकी तो जितनी भी अवस्था संसार की है, जो गर्भावस्था मनुष्य अवस्था जो उसी की शुरुआत ऐसी हो रही है, इतने इतने दुख हैं उसमें कि पंडित जी को कहना पड़ रहा है कि इन दुखों को कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, और कितना कहें इससे थोड़े से में आप समझ लेना, इतने दुख हैं। देखो एक पूजा है, आपको पता होगा जो लोग पूजा करते हैं कि किस पूजा की बात करने वाला हूँ। हाँ, आदिनाथ भगवान की पूजा है। उसमें गर्भावस्था चतुर्गति संस्करण का वर्णन है उसकी जयमाला में, लेकिन गर्भावस्था के दुख तो विशेष रूप से वहां पे लिखे हैं। क्या लिखा है वहां पे? प्रभु गर्भ तना अब दुख कहूँ, जटे सखुड़ाई की ठोर हो, हलन चलन न कर सकूं, जटे कीच सकन घन घोर हो, मारी दिन तणी सुन वीनती, माता खावे चर परा, फिर उपजो तन संताप हो, जो जननी तो भखे, फिर लागे तन संताप हो, मारी दिन तणी सुन वीनती, ओंधे मुँह झूल्यो रहो, फिर निकसन को न उपाय हो, कठिन कठिन कर निसरयो, जैसे निसरे जंत्री में तार हो, मारी दिन तणी सुन वीनती, फिर जन्म ते धरता पण्या, फिर लागी भूख अपार हो, रोए रोए कर बिलखियो, दुख वेदन को नहीं पार हो, मारी दिन तणी सुन वीनती। देखो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये पूजा सबने की होगी, जिसने भी एक बार भी, क्योंकि आदिनाथ भगवान की पूजा मतलब चलती है, जो प्रचलन में है वो ये है, शुचि निर्मल नीरम गंध सु अक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, वही वाली पूजा की जयमाला है ये। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पूजा तो बहुत बार की है, लेकिन भाव भाष में कभी हुई नहीं होगी, क्योंकि ये छटाला पड़ी नहीं थी। क्या या अन्य प्रकार से कोई दूसरे ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन भावार्थ इसके बिना भी हुई तो अच्छी बात है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि हम जो पूजा करते हैं वो तो ऐसे ही, और आजकल तो प्रचलन चल गया संगीत में पूजा, पीछे ऑर्केस्ट्रा चलता रहता है और बिल्कुल हंसते हंसते, पापी दे सोटन की मार हो, पापी दे सोटन की मार हो, हंसते हंसते बोल रहे हैं। भावाभास नहीं हो रही, चल क्या रहा है यहाँ पे, मतलब समझ में नहीं आता चल क्या रहा, पढ़ क्या रहे हो, अंदर प्रतीति क्या है, भाव क्या हो रहे हैं पूजा की, ये सब लिखा है मोक्षमा प्रकाशन पंडित जी ने, टोडरमल जी ने लिखा है। बोले ये जीव पूजा कैसी करता है, पूजा में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसकी पूजा कर रहा हूँ, किस अर्थ पूजा कर रहा हूँ, ये तो इसको पता नहीं है। वो पूजा के समय इसकी दृष्टि घूमती रहती है, ऐसा सब लिखा टोडरमल जी ने, आप पढ़ना कभी। तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा भाई, भाव बहुत गंभीर बातें लिखी है यहाँ पे भगवती आराधना में। तो ये तो लिखा है क्या कि यदि जीव को अपने गर्भ के अवस्था के दुखों का भान हो जाए, स्मरण हो जाए, तो जीव को अभी वैराग्य हो जाए। क्या इतने दुख हैं गर्भ अवस्था के, लेकिन हम भूल गए हैं। तो याद करा रहे हैं फिर हमको पूजाकार, क्या याद करा रहे हैं कि प्रभु गर्भ तणा दुख कहूं, जठे सकुड़ाई की ठोड़ हो। प्रभु पहले हम सारे गतियों के वर्णन करें उन्होंने, फिर बोला गर्भ के दुख भी सुना देता हूं, भगवान आपको कैसे कैसे दुख मैंने पाए हैं, क्योंकि दुखों को आप ही मेटने में समर्थ हो, इसलिए आपको दुख बता रहे हैं। भैया आप डॉक्टर इलाज करो हमारा, हमको ऐसे दुख पाए जा रहे हैं, आप डॉक्टर हो, हम आपको दुख ना दुखा रो रहे हैं आपके सामने। तो जट्टे सकुड़ाई की ठोर हो, वहां पे हमने क्या करा, कैसे 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 थे हम, बिल्कुल तन को संकुचित करके, फिर हलन चलन न कर सकियो, वहां पे बिल्कुल भी हलन चलन नहीं कर पाया मैं। और कैसा था वो स्थान, कीच सघन घनघोर हो, कीच मतलब कीचड़, सघन सघन कीचड़, घनघोर कीचड़ उसमें पड़ा हुआ था। ऐसे ऐसे मेरे गर्भ अवस्था में मैंने ये दुख उठाए भगवान। और फिर क्या हुआ कि मेरी माता ने जब चरपरा खाया तब मुझे संताप लगा, जो जननी तातों भके, तातों मतलब, तातों मतलब ताती मतलब
हाँ जो जननी ताती, ताती मतलब गरम की, जननी ने ताती गरम गरम वस्तु खाई तो फिर क्या हुआ, मुझे तन संताप लगा, कहाँ जाऊं लेकिन मैं किसको अपना दुख बताऊं। फिर औंधे मुंह झूलियो रहो, औंधे मुंह में झूलता रहा वहां पे। ऐसा नहीं कि भाई ये माता बैठ जाएगी तो भी, माता बैठ जाएगी तो भी औंधे मुंह ही रहेगा, वो कोई सीधा मुंह नहीं होने वाला उसका, क्योंकि वो डेंसिटी एक्चुअली फ्लोटिंग बॉडी में जो डेंस ऑब्जेक्ट रहता है वो नीचे अपने आप हो जाता है। आप ये साइंस का प्रिंसिपल है। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, सर भारी है, बाकी सब तो सिर अपने आप नीचे चले जाएगा। तो ये पैर हल्के रहते हैं से, ये शरीर में तो हड्डियां ना भारी है, डेंस है, पैर हल्के हैं, पैर ऊपर हो जाएंगे उसके। तो इस प्रकार से औंधे मुंह झूलियो रहो, फिर निक्सन कौन उपाय हो। फिर क्या बोला उन्होंने, कठिन कठिन कर निसरो, ऐसा बिल्कुल ऐसा निसरा जैसे निसरे जंतरी में तार हो। जंतरी में तार हो मतलब कोई सुई है, सुई में मोटा ऊन डाला। अब ऊन में तो ऐसा नहीं कि संकुच हो जाए, और ऊन भी गठान वाला, अब डाला और खींचना उसको, खींचने बाहर बिल्कुल, जैसे कि उसके बिल्कुल रुए निकल जाते हैं ना, इस प्रकार से उनको खींचने, ऐसे वो शिशु को खींचा जाता है। और आजकल तो खींचने को उपकरण भी आ गए, उनसे डाल के खींचा जाता है बिल्कुल, भले लंप आ जाए। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, उसके बच्चे का लंप आ गया था, उससे खींचा तो चेहरे हेड पर। तो इस प्रकार से उसको खींचा बाहर। फिर क्या हुआ, खींच के तो खुश हो गया होगा ना। फिर उसको लागी भूख अपार हो, रोए रोए बिलखियो, रोता रहा, बिलखता रहा वो, क्योंकि उसको भूख लग रही है। वो कैसे बताए वो भूख लग रही है, बच्चा कैसे बताए भूख लग रही है, रोए। उसका रोने के अलावा क्या उसके ऑप्शन ही क्या रोने के अलावा, रो रो कर उसने माता को बताया कि मुझे भूख लग रही है। क्योंकि क्या इतनी एनर्जी लगा दी ना उसने, इतना परिश्रम करके बाहर आया है वो, तो उसकी एनर्जी सब डाइजेस्ट हो गई, खाना सब डाइजेस्ट हो गया, उसका पेट में जो भी था, अन्न था या जो भी शरीर में था, वो सब एनर्जी विहीन हो गया, उसको भूख लग रही है। तो रो रो के बता रहा है अपनी माँ को कि मुझे भूख लगी है। दुख, इस दुख वेदन को नहीं पार हो, इतने इतने दुख है कि इसका हम, वो पंडित जी पूजाकार भी ऐसे लिख रहे हैं कि इसका तो कोई पार ही नहीं है। ये दुख ऐसे हैं कि इसको तो हम बता ही नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे दुख इस जीव ने माता के गर्भ में मैंने और आपने सहन किए हैं। क्या इस प्रकार से ये गर्भ अवस्था के दुख हमने और आपने उठाए हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम बताया है, इस डायग्राम को देखें हम तो ये देखो, ऊंधे मुंह झूलियो रहो, फिर निक्सन कौन उपाय हो, कठिन कठिन करने से बताया ना, छोटा सा रास्ता बतलाया इसमें निकलने का, छोटा सा ही पैसेज रहता है और वहां से निकाला जाता है। अब ये तो क्या है कि निकल गया भैया। इसके अभी अपन नरक का वीडियो देखा था ना, तो उसमें आपको डायलॉग याद है, किसी को संवाद हुआ था, वो जो असुर कुमार राक्षस है वो नारकियों को क्या बोल बोल के दुख दे रहा था उस वीडियो में। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ तो उसमें वो क्या बोल रहा था कि अभी तो निकल गया ना, इसके मम्मी पापा ने इसको जन्म दिया, लेकिन नहीं दिया होता तो क्या होता है इसके साथ में, कहीं बता देंगे आपको तो आप आंसू आ जाएंगे दो चार को। तो क्या, जब गर्भपात कराया जाता है तब कैसे होता है गर्भपात, कि 5-6 महीने का यदि शिशु है तो गर्भपात कराना तो कैसे होगा, बिना पेट चिरे निकालना है तो कैसे निकालेंगे अब, कैसे निकालेंगे बताओ, बोले हम मुंह से समझ जाओगे आप। मशीन रहती, मशीन को डाला अंदर से, घुमा दिया, झन 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 झन, सब कट गया, कट के फिर टुकड़े तो बाहर आ गए। ऐसा ऐसे इसकी अवस्था है। और ये तो प्रूवन है मेडिकली, ऐसा नहीं है कि हम, ये तो यूएस के साइंस मेडिकल डॉक्टर में प्रूव करके रखा है कि देखो ये मशीन जाती है अंदर, तब ये इसको आभास हो जाता है कि कुछ ऐसा पदार्थ अंदर डाला गया है जो मेरे लिए अहितकारी है। फिर ये जितनी भी जगह है ना उसमें कोने में जाता है, ये इसकी हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है। और फिर इसके साथ क्या होता है कि जो कोई पशु के साथ भी नहीं करे, वो अपने बच्चे के साथ ही जीव करने का तैयार हो जाता है। इस प्रकार से भी ये तो जन्म हो गया इसका, लेकिन जन्म नहीं होता तो क्या होता, किस प्रकार के मरण को प्राप्त होता, मतलब किस प्रकार इसका मनुष्य भव जो है गर्भावस्था में ही चला जाता, और इसके मम्मी पापा इसके भक्षक बन जाते हैं। वैसे बहुत सारे केस है भाई। अभी किसने मेरे को बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा किन्होंने बताया था कि ऐसे बहुत सारे केस है जहाँ पे डॉक्टर, बहुत सारे मतलब डॉक्टर ने बताया उनको कि हमारे यहाँ तो लगभग रोज ऐसा होता है कि जन्म होता है उसका क्या करना है, इसका डस्टबिन में डाल दो। ऐसे जन्म होते हैं, होने लग गए हैं, क्यों, क्योंकि नहीं चाहिए इनको, नहीं चाहिए तो क्या करें फिर। हाँ तो, और इसे भी जन्म में देखो क्या बोल रहे हैं ज्यादा, ऐसे भी जन्म है, क्योंकि क्या है कि गर्भा एबॉर्शन करना भी एक तरह से गैर कानूनी हो जाता है कभी कभी, या बहुत ज्यादा उसमें पेचीदगियां है क्या। तो
देखो मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, आप तो करोगे नहीं इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि ऐसा भी होने लग गया है कि जब उसका डिलीवरी होने वाली है तब माँ को कुछ दे दिया जाता खाने के लिए, क्या उसके बाद क्या कि बच्चा पैदा हो तब तो जिंदा रहे, लेकिन निकलने के बाद मरण को प्राप्त हो जाए, खिला दिया जाता है मम्मी माँ को कि ऐसा कुछ खा लो भैया, कि ताकि क्या है कि जब हम क्या बोलेंगे कि हमने तो नहीं मारा साहब, बाहर आके अपना मर गया, ये मरण को प्राप्त हो गया। ऐसी ऐसी अवस्थाएं हैं इस जीव की, सोची कभी हमने? हम तो क्या भाई खुशकिस्मत, हम भूल गए हैं हमारे दुखों को, हम भूल गए हैं, हमको कोई याद दिलाने वाला नहीं है। जिनवाणी माँ का उपकार है वो तो याद दिला रही है हमें कि देखो ऐसे ऐसे दुख होते हैं इस जीव को। कोई यंत्र से किसी के हाथ पर ही बिल्कुल अंग प्रत्यंग काट दें, क्योंकि छोटा सा पैसे जो है निकलना कैसे वहां से बाहर, तो ऐसे निकलेगा वो तो पूरे उसके अंग जो है जीर्ण शीर्ण कर दें फिर बाहर निकाल दें वहां से। और किसी को नहीं तो एडवाइस ही दे दे कोई, देव मत देना हो किसी को कि तुम तो क्या करो ऐसा करवा लो, बहुत सारे तरीके हो गए आजकल तो। ऐसा किसी ने एडवाइस दे दी ना, मान लो बता रहा हूँ, देखो फल बता देता हूँ मैं, तो मैंने जो सुना है बता देता हूँ। किसी ने एडवाइस दे दी कि देखो तुम तो ऐसा करा लो, एबॉर्ट करा लो या ऐसा करा लो सब साफ हो जाएगा, तो होता क्या है कि उसके साथ ऐसे कर्मों का बंद हुआ कि अगली बार वही माता के गर्भ में जाएगा और माता के गर्भ में जाके वही कब साफ हो जाएगा उसको खुद को पता नहीं पड़ेगा और उसके मम्मी पापा को भी पता नहीं पड़ेगा। भाई 1-2 महीने तक की प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाए पता पड़ता है क्या किसी को? बताओ। 1 महीने हुए, प्रेगनेंसी थी, शिशु कहाँ पे, शिशु आया गर्भ में आया, मनुष्य किसी जीव ने जन्म लिया, वो मिसकैरेज हुआ पता ही नहीं पड़े, कच्चे गर्भ में मरण प्राप्त हो जाए। एक भव बिगड़ गया, मनुष्य भव बिगड़ गया एक उसका कच्चे गर्भ में, किसी को पता ही नहीं पड़ा, कोई गिनने को तैयार नहीं कि ये मनुष्य भी था। ऐसे ऐसे तो ऐसा किसी के साथ कर मत देना, नहीं तो अपने साथ ऐसा नहीं हो जाए कभी। क्या तो अपन तो अपनी नहीं बता रहे, अपन तो इनकी बता रहे हैं कि ये भी कच्चे घरों में एक शिशु का क्या है मरण को प्राप्त हो जाए, अबॉर्ट करा दिया जाए, मिसकैरेज हो जाए। क्योंकि तो दौलत राम जी को तो कहानी आगे बढ़ा रही है ना, इसलिए उन्होंने निकाला है, लेकिन निकलने की पीड़ा है, अभी तो कम हो गए केसेस। मेरी सिस्टर इन लॉ जैसे वो बता रही थी एक बार कि अभी तो कम हो गए केसेस, लेकिन किसी जमाने में तो इतने केसेस थे इनके प्रसव के टाइम पे, तो जच्चे की मृत्यु हो जाती थी या बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, और ज्यादा हो तो दोनों की मृत्यु हो जाती थी। मतलब कितनी वेदना है कि वेदना से मरण को प्राप्त हो रहा है जीव, इतनी वेदना हो रही है क्योंकि वो नाल जो है वो फंस गई, और फंस गई तो कैसे निकालें उसको, और वो बच्चा मतलब वेदना में तड़प तड़प के, या माँ जो है तड़प तड़प के जो मृत्यु को प्राप्त हो रही है। अब आजकल तो केसेस कम हो गए क्योंकि आपको पता है सबकी क्यों कम हो गए, तो अब सिजेरियन होने लग गए, तो ये केसेस कम हो गए थोड़े से। लेकिन वेदना तो है ना अपनी जगह, निकल रहा है बाहर तो वेदना है, गर्भ के दुख तो है ही है। तो इस प्रकार के दुख इस जीव ने सहे हैं 9 मास तक। आया समझ में? तो ये इन दुखों को नहीं उठाना है तो क्या करें प्रभु? दुख में टन समृत धनी, याते लागू तिहारे पाए हो। हे प्रभु, इन दुखों को मेटने में आप ही समर्थ हो, क्योंकि आपने जन्म लिया तो ऐसा जन्म लिया कि आपके उसके बाद आपका जन्म कल्याणक बनाते हो, आपने दूसरा जन्म ही नहीं लिया, तो ऐसे जन्म हम भी चाहते हैं कि हमारा दूसरा जन्म ना हो माता के गर्भ में, या अन्य प्रकार से भी दूसरा जन्म ना हो। तो इन दुखों को आप ही मेटने में समर्थ हो, आपका बतलाया हुआ मार्ग, क्योंकि आपने उस पर चला है, आप स्वयं हमारे लिए सिद्धांत हैं, हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हे प्रभु, अशीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही हो मेरे भगवान, आप ही मेरे आदर्श हो, और कोई संसार में आदर्श नहीं है। तो आपके मार्ग पे चलूंगा मैं, और मैं भी इन दुखों को दूर करूंगा, इन दुखों से मैं ही मुक्ति पाऊंगा। इस प्रकार से गर्भ अवस्था के दुख हुए हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें? इसमें तो कुछ पूछना ऐसा है नहीं, किसी को कुछ बताना है इसमें उल्टा पूछना चाहिए मेरे को किसी को कुछ बताना है, पूछना है, किसी को कुछ अपनी बात रखनी है। कैसे कैसे दुख होते हैं गर्भावस्था में? नहीं है? चलो, बताना है तो बताओ किसी को, नहीं तो आगे चलते हैं अपन। चलो भाई, किसी की आवाज नहीं आ रही है मेरे को। चालू है कि नहीं मेरा माइक? ये 1 मिनट, हेडफोन 1 सेकंड, हेडफोन मेरा बंद है, 1 सेकंड रुकिएगा आप। हाँ बोलिए, किसी को कुछ बोलना? आओ आओ, मेरा हेडफोन ये बंद था। हाँ बोलिए, किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, थोड़ा समझते हैं कि मनुष्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ये भी समझते जाते हैं साथ में।
ज्यादा विषय नहीं है इसमें छड़ाला में, लेकिन क्या 3 लोग समझ रहे थे हम लोग। तो हमने जब वर्णन शुरू किया, देखो आपको ध्यान होगा, ख्याल होगा कि तो वर्णन शुरू किया तो तिर्यंच का गति का वर्णन हमने शुरू किया स्टार्टिंग से, बिल्कुल कहाँ से स्टार्टिंग से, कि निगोदिया जीव से। निगोदिया जीव क्या होते हैं, फिर एकेंद्री को एक एक करके आगे बढ़ाया, फिर हमने देखा कि तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं, तिर्यक लोग में पाए जाते हैं। इसी प्रकार नरक गति का वर्णन शुरू किया। नरक गति में भी हमने क्या देखा कि नारकी का जन्म कैसे होता है ना, टप्पे खा खा के जन्म होता है, 500 योजन 7वें नरक में, 36 आयुधों के बीच में, नंगे शरीर, फिर स्पर्शन होता है उसका 1000 बिच्छों के काटने जैसा। इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ी उसकी कहानी, मतलब जन्म से लेकर शुरू किया, फिर आगे धीरे धीरे कहानी बढ़ाई, और साथ में ये भी देखा कि वो नारकी कहाँ पाया जाता है। तो इसी प्रकार हमने अब मनुष्य गति पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य गति में भी क्या करवाया उसका, सबसे पहले जन्म के पहले जो दुख होते हैं गर्भावस्था के, वही करवा दिए यहाँ तो, क्योंकि नारकी की तो कोई गर्भावस्था थी नहीं, उनका उपपादी जन्म था। इसका करवाना था गर्भ जन्म, मनुष्य ना सम्मूर्छन जन्म भी करवा सकते थे इसका, मनुष्य का पता है आपको, मनुष्य का भी सम्मूर्छन जन्म होता है। सम्मूर्छन मतलब बिना माता पिता के, लेकिन वो सब लब्धि पर्याप्तक होते हैं, इसलिए उसका वर्णन हमको करना नहीं, क्योंकि इसको तो कहानी आगे बढ़ानी ना, यदि उसको करवा देंगे तो फिर मनुष्य गति के दुख कैसे बताएंगे आपको, इसको अंतर मुहूर्त में भी खत्म कर देंगे। इसलिए इसको पर्याप्तक जीव है, इसका माता पिता के रज विरज से माता के गर्भ में इसका जन्म करवाया, गर्भज जन्म करवाया है, मतलब सम्मूर्छन नहीं कराया है। वो अब सम्मूर्छन जन्म मतलब गर्भज जन्म इसका हुआ है, अब इसकी कहानी आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से फिर अब ये देखना है, जैसे वहां देखा तिर्यक लोक में तिर्यंच पाए जाते हैं, नरक अधोलोक में नारकी पाए जाते हैं, वैसे मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन हम करते चलते हैं साथ में, आपका पिछले जो पढ़ा था वो भी रिवाइज होता जाएगा और कुछ नई चीज भी सीखने को मिलेगी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले पहली पृथ्वी बनाना है अपने को, वापस आ गए अपन वही, यहाँ से अपन ने कितने टाइम से अपन पढ़ रहे हैं, पहली पृथ्वी बनाई। अब पहली पृथ्वी के 3 हिस्से कर लिए, याद है ना, 3 हिस्से करने थे पहली पृथ्वी के, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये सब रिवीजन है भाई, हाँ, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे इसमें, अपन कहाँ पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो ये 3 हिस्से होगा इसके। अब 3 हिस्से में जो पहला हिस्सा था, पहला हिस्सा, क्योंकि सबसे नीचे वाले हिस्से में क्या क्या बोलते हैं इनको नाम लिख लेते हैं हमने, तो हिस्से के बजाय नाम बोलना ज्यादा आसान है, याद भी जाएगा। खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। अबहुल, तो अबहुल भाग में तो पहला नरक 13 पाथड़े वाला बात हो गई उसकी। पंख भाग में असुर कुमार देवरतन की बात करना अभी बाकी है, करी नहीं है। लेकिन खर भाग में कौन रहता है, तो खर भाग में ऊपर का 1000 हिस्सा लेना है बस, खर भाग का 1000 हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 1000 ले लेना। ऐसा क्यों लेना 1000, ये 1000 ले लिया ऐसा, ठीक है। और फिर इसी को क्या करना है, एक्सटेंड कर लेना 1000 को, इधर भी ले लेना, पहली पृथ्वी बना रहे ना अपन, पहली पृथ्वी में 1000 इधर ले लेना और इधर भी ले लेना ऐसा, ये 1000 ले लिया और ऊपर भी ले लिया। क्यों बना रहे हैं ऐसा सब, क्योंकि यहाँ पे अपने को बीच में मेरू पर्वत बनाना था, अपन ने बनाया था पहले भी, ये मेरू पर्वत बनाया था ऐसा। तो मेरू पर्वत की जो जड़ है वो पहली पृथ्वी में नीचे 1000 योजन तक है। समझ में आ रहा है ना, ये सब पढ़ा हुआ है अपना। ये कितना था पूरा, खर भाग कितना था पूरा, हाँ 16,000 योजन। पंख भाग कितना था, 84,000 योजन। और ये कितना था, 1,00,000 योजन, नहीं कितना बचा ये, 80,000 योजन। तो 1,80,000 योजन पूरा हो गया ये, 1,80,000 योजन। उसमें से ऊपर वाला हिस्सा जो 16,000 योजन है, खर भाग, खर भाग में क्या करना है, 1,000 हिस्सा लेना ऊपर का। उस 1,000 का हिस्से का नाम है, उसका नाम है चित्रा पृथ्वी। सुना कभी चित्रा पृथ्वी, हमने सुना था भाई बचपन में, को याद है अभी तक कि हम चित्रा पृथ्वी पे रहते हैं। क्या चित्रा पृथ्वी, पाठशाला में चित्रा, चित्रा पृथ्वी कहाँ से आ गई अभी, अभी रत्न प्रभा थी, अभी कभी क्या बोलते हो, खर भाग बोलते हो, अब बोले चित्रा पृथ्वी। तो जो खर भाग है ना, 16,000 योजन मोटा, इसके 1,000 की स्लाइस करनी है, 1,000 योजन के हिस्से करने हैं, और एक जो हिस्सा है उसका एक नाम है। क्या, तो पहला जो हिस्सा है उसका नाम चित्रा पृथ्वी, दूसरा जो हिस्सा यहाँ पे, दूसरा हिस्सा बनेगा ना यहाँ पे, उसका नाम है व्रजा या वज्रा पृथ्वी, ऐसा कुछ रत्न है एक्चुअली सभी है। तो 16 प्रकार के रत्न होते हैं, 16 प्रकार के रत्न होते हैं, चित्रा है एक तो, और बाकी जो भी है वेड्यूरे वगैरह। तो वो 16 प्रकार के रत्न
हैं तो इसके 16 हिस्से करना है, 1,000 योजन वाले, और एक एक हिस्से का, और रत्न का जो नाम है वही हिस्से का नाम है। चित्रा नाम का रत्न है तो पहला ऊपर वाला हिस्सा उसका नाम है चित्रा पृथ्वी, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसका जो भी नाम है व्रजा या वज्रा पृथ्वी, ऐसे 16 हिस्से 16,000 योजन, तो 16 हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम रत्न प्रभा पृथ्वी। बताया नहीं था उस समय क्योंकि जरूरत नहीं थी उसकी, हर पृथ्वी के ऐसे कुछ नाम का कारण है, शर्करा पृथ्वी के नाम का कारण है, तम पृथ्वी के नाम का कारण है, वैसे अपन तो रत्न प्रभा पढ़ रहे हैं, तो रत्न प्रभा पृथ्वी को रत्न प्रभा पृथ्वी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर के 16,000 योजन में 1,000 योजन मोटी जो परत है उनमें रत्नों की प्रभा जैसी होती है वैसी प्रभा है, चित्रा रत्न की जैसी प्रभा है वैसी पहले 1,000 योजन मोटी पृथ्वी की प्रभा है, उसके बाद वैडूर्य मणि की जैसी प्रभा है वैसे कहीं बीच में इसमें वैडूर्य पृथ्वी, इस प्रकार से इसके 16 हिस्से करने हैं। ठीक है, यह है समझ में। अब चित्रा की बात करना है अपने को, तो क्योंकि 1,000 योजन की बात करना है, नीचे की बात छोड़ो, अभी उसकी बात अपन बाद में करेंगे। चित्रा पृथ्वी 1,000 योजन वाली, और इसमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक जो बनाया था पूरा, ये क्या है, ये बता सकता है क्या है ये 1,000 योजन वाला? किसी को याद है क्या बना रहे हैं? समझ में आ रहा भी नहीं आ रहा, ये पहली पृथ्वी है, पहली पृथ्वी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ मनुष्य की सीमा हो गई पृथ्वी मध्य लोक। हाँ, नहीं, दो अलग अलग बातें हो गई, देखो यही समझना था एक्चुअली। मध्य लोक बना रहे हैं अभी, तो मध्य लोक, अभी मनुष्य की सीमा तो इसमें बनाएंगे, ठीक है, तो अभी तो ये बड़ी ऐसा कह सकते हैं बड़ी सीमा हो गई, छोटी सीमा बनानी है इसमें, लेकिन बड़ी सीमा भी बोलना नहीं चाहिए अभी उसको। ये मध्य लोक बनाया है, अब मध्य लोक में कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं वो अपन देख रहे हैं। तो ये तो हो गई मध्य लोक। मध्य लोक के डायमेंशन क्या क्या है, रिवीजन करें थोड़ा सा, याद आ जाएगा, ख्याल आ जाएगा। ये कितना था बताओ? ये 7 राजू था। कितना था ये? हाँ, कितना था ये? याद नहीं आ रहा, सब किसी ने नोट्स नहीं बनाए क्या? ये समझने में दिक्कत हो रही है तो बता। हाँ, एक था ना भाई, एक राजू है, क्योंकि मध्य लोक में कैसी वो एक राजू थी, मध्य लोक में ऐसी हुई थी, तो एक राजू कह रहा हूँ, एक राजू की हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये एक राजू, तो इसकी चौड़ाई हो गई एक राजू, 1,80,000 योजन, लेकिन अब तो ये नहीं चाहिए अपने को, तो ये चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है बताओ? समझ में आया? ये सुमेरी की ऊंचाई इतनी उत्ता हो जाएगा, ये सुमेरी की ऊंचाई कितनी है अब? 1,40,000 योजन। 1,40,000 योजन। सुमेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतनी ही मध्यलोक की ऊंचाई है, पहली पृथ्वी की जितनी चौड़ाई है उतनी मध्यलोक की चौड़ाई है, पहली पृथ्वी की जितनी लंबाई है उतनी मध्यलोक की लंबाई है। तो चौड़ाई हो गई 1 राजू, ऊंचाई हो गई 1,40,000 योजन, और लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 राजू, 7 राजू हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो मध्यलोक बनाया है। अब इसमें अब आज इतना ही करते हैं बस, बाकी तो कल करेंगे। कि ये जो बनाया ना, ये देखो कल भी पहले ही एक बार बता दिया है कि यहाँ से ये मध्यलोक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। अब चूंकि अपन ने सीमंतक बिल पढ़ लिया है, तो पहले भी बताया था ये कि सीमंतक बिल कहाँ पाया जाएगा, तो ये इसके ठीक नीचे यहाँ से बनाना, और ये थोड़ा बड़ा पाया जाएगा, इतना सा नहीं रहेगा, ये बनाया जाए, ऐसे पाया जाएगा, फिर इसके 13 बिल बनाना है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से। अभी पहले इसके बाद पढ़ेंगे अब क्या, ऋजु विमान। ऋजु विमान जब देवलोक का वर्णन आएगा, देवगति का वर्णन आएगा, इसमें पढ़ेंगे पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, जिसका नाम है ऋजु विमान। तो ऋजु विमान कहाँ पर है? तो ऋजु विमान ये जो इसकी चूलिका दिख रही है ना यहाँ पे, इसकी चूलिका यहाँ पे दिख रही है मेरू पर्वत की, इसके ऊपर ठीक ऊपर ऋजु विमान बनाएंगे, ठीक ऊपर बना देंगे। विमान क्या होते हैं अपन आगे देख लेंगे। इसमें देव रहते हैं, देव का वास विमान में है, ये इस प्रकार से ही ऋजु विमान आ जाएगा यहाँ पे। तो ऋजु विमान तक टच है, टच मतलब बिल्कुल एक छोटा सा सूत, बिल्कुल बाल बराबर नीचे है वो, बस मेरू पर्वत। तो पूरा जो मेरू पर्वत की ऊंचाई है वो पूरी क्या है मध्य, और लोक का मध्य कहाँ है? कोई ये पूछे कि पूरा आपने ऐसा लोक बनाया था, तो लोक का और इस डायरेक्शन में मध्य कहाँ आता है, या सभी डायरेक्शन के हिसाब से मध्य कहाँ है लोक का? तो इस डायरेक्शन में कोई बता सकता है लोक का मध्य कहाँ पर है? मध्य लोक पढ़ रहे हैं ना, तो मध्य लोक में तो मध्य हो गया, लेकिन मध्य लोक में भी लोक का मध्य कहाँ पर आएगा? बड़ा देखो, ये आपने पढ़ा और ध्यान से, तो आप मैथमेटिकली बता सकते हो कहाँ आएगा, के बीच में जाएगा। कहाँ पे आएगा? मामा जी सुना नहीं मैंने।
मेरू पर्वत वाला हाँ, मेरू पर्वत में कहाँ पे आएगा? मध्य में रहेगा ना, बिल्कुल मेरू सात पर्वत के राज्यों मध्य के में बीच रहेगा, में थोड़ा यानी हाँ मेरू पर्वत के मध्य में रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं। देखो मध्य में रहेगा। देखो मैं ज्यादा खींचता नहीं, समय भी हो गया है अपना। देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि ये जो पर्वत है इसके नीचे, देखो मेरे मैथमेटिकली डिराइव करना है इसको, मेरी बात तो है कि नहीं, अपन ने जो पढ़ा था उसी पे क्वेश्चन था ये कि लोक का मध्य कहाँ पर है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो इसकी जड़ है, इसकी जड़ के नीचे से दूसरी पृथ्वी तक एक राजू है, पढ़ा था ना, ये याद आ गया? ठीक है, उसके बाद नीचे एक एक राजू बढ़ाते चले गए थे। तो 7 राजू कहाँ से नापे फिर हमने? 7 राजू इसकी जड़ से नापे ना, तो लोक का मध्य कहाँ हो गया फिर? मेरू की जड़ में हो गया लोक का मध्य। और वो मेरू की जड़ में भी जो मेरू का सेंट्रल पॉइंट था, मतलब गोला था ना, गोला, गोले का भी सेंटर जो था, तो हाइट के हिसाब से तो मेरू की जड़ है, और इस क्षेत्र के हिसाब से मेरू का सेंटर जो है, ऐसा आया समझ में? मतलब ये जो एक्सिस जो है मेरू की, ये एक्सिस इस पॉइंट को जहाँ काट रही है वो लोक का मध्य भाग है। 7 राजू नीचे है, 7 राजू ऊपर है, आधा राजू इधर है, आधा राजू इधर है, 3.5 राजू इधर है, 3.5 राजू इधर है। इस प्रकार से ये लोक का मध्य हुआ है। ये तो डायग्राम बनाया था इसलिए बता दिया, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब ये तो मध्य लोक तो हो गया, समझ में आया भाई? मध्य लोक 1,40,000 योजन ऊंचाई है, 1 राजू ऐसी चौड़ाई है और 7 राजू ऐसी लंबाई है। अब इस मध्य लोक में मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। आज तो इसमें बनाना पड़ेगा ना अपने को, थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके अंदर, वो अपन कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? चलो आज इतना ही करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जी ने जय हिंद।